फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश सेट सी का क्वेश्चन पेपर। काफ़ी दोस्तों का कमेंट आया, सर सेट सी का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दीजिए। तो मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप दोस्तों को किसी को भी ऐसा लगता है कि आपको अदर सेट चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं, सभी विषय अपलोड कर दिए गए हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल सेट्स ऑफ इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके हिंदी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, कॉमर्स हुआ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इस टाइप के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको अपलोड कर दिया गया है। आप उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का पेपर का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम आपको उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर देंगे। जनरली हमने सारे 90 to 95% आपके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो आता है रीडिंग फर्स्ट एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट से। तो यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सबसे पहले क्या होगा कि आपको इस एक्टिविटी का, इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने से पहले आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको रीड करना पड़ेगा, यानी कि ये पैराग्राफ को आपको रीड करना पड़ेगा। पैराग्राफ काफ़ी लंबा रहेगा ये। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलेगा, ये देख लें आप आराम से इसको। और इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा इसमें आपको ये पूरा का पूरा पहले पैसेज देखना है। पैसेज के बाद में आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपको कंप्लीट यहाँ तक पैसेज मिलेगा, ये रहा। ये भी आपको पढ़ना है, इसका बचा हुआ पार्ट है, और आगे के पार्ट भी आपको इस तरह से मिलेगा। उसके बाद में इसमें A2 पार्ट जो है इसमें शुरू होगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एविडेंसेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट द राइटर वाज इल प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग एन नॉवल, ठीक है। एटलीस्ट 2 एविडेंसेस आपको इसमें से बताने हैं। उसके बाद में A3 में टिक पूछा गया है, टिक करना है, यानी कि आपको इस तरह का रॉन्ग या राइट वाला। और उसके बाद में आपका दूसरा है, इसी में फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया इसमें टिक में, द राइटर्स वाइफ डिड नॉट वांट हिम टू राइट ए नॉवल। अब इसको आपको टिक करके बताना है कि सही है गलत, जो कि आपको पूरे उस पैसेज को जो अभी आपको मैंने दिखाया उसमें से पढ़ना होगा। उसके बाद में आपके जो 3-4 क्वेश्चन हैं इन सभी पे टिक आपको करना होगा। बॉक्सेस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको सोल्यूशन करना था। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी सेक्शंस की, तो यहाँ पर A4 में आपका गिव वन वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग वन हु डज नॉट डाई, ठीक है। और दूसरा जो होता है लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स रिटन ऑन ए पेपर, उसको क्या बोलते हैं, दैट सीम्स टू बी रियल बट डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद में लुक्ड एट समथिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये आपका वन वर्ड इनके लिए पैसेज में से लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स के बारे में क्या करना है आपको, मेंशन एटलीस्ट 4 एबिलिटीज़ दैट वन रिक्वायर्स टू बिकम ए राइटर। उसके बाद में A6 में है आपको ग्रामर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन वेज इंस्ट्रक्टेड। तो कौन से वे में आपको लिखना है, तो आपका वे है आई हैड नेवर कंपोज ए सिग्निफिकेंस फ्रेज इन ऑल माई लाइफ, रीराइट एज ए रियोरिटिकल क्वेश्चन। और इसके बाद में आई कुड राइट ए नॉवल इफ़ आई हैड टाइम, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप जब भी आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी आपके पार्ट A को, पार्ट B, पार्ट D इस तरह से सॉल्व कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। डू एज डायरेक्टेड में ग्रामर में आ गया आपका सी वॉज सर्विंग एज डैश क्लर्क इन डैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीराइट यूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आपको ए एन द जो आर्टिकल्स होते हैं उसको आपको भरना है। अब इसके बाद में आ जाते हैं नासिक सिटी रिकॉर्डेड 52.7 mm रेन डैश द 4 hours डैश 3:30 PM एंड 7:30 ऑन फ्राइडे। फिल द क्वेश्चन विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस। और तीसरा जो है ग्रैंडपा सेड टू मी नो आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, आर यू विलिंग टू कम विद मी, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। ये आपके ग्रामर सेक्शन का। अब आगे आते हैं रीड द एक्टिविटी फर्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट देन डू ऑल द एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चूज़ द स्टेटमेंट दैट अप्रोप्रिएट मेंशन द थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है। द सेम स्केल शुड नॉट बी यूज फॉर टू मेजर देयर परफॉर्मेंस। दूसरा है प्राइवेट स्कूल आर गुड फॉर डेवलप इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। तीसरा है इसमें द सेम करिकुलम शुड बी गिवन फॉर ऑल बेटर रिजल्ट्स। और चौथा इसमें ट्राई फॉर ऑल द सब्जेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट में लीड फ्रस्ट्रेशन। तो इसको कैसे आपको भरना है, तो ये आपको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन के जो है इस पैराग्राफ को रीड करना होगा। वंस अपॉन ए टाइम
द एनिमल डिसाइडेड दे मस्ट डू समथिंग हॉरिफिक टू मीट द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको कंप्लीट पढ़ना है इस एक्सट्रैक्ट को। उसके बाद में उसके आंसर्स आपको ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको देने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका। जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं वो क्वेश्चन पेपर पहले देख ले, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका कंप्लीट करना है, उसी से क्वेश्चन पूछे गए। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द सुटेबल रीजंस। द डक वाज एवरेज इन स्विमिंग बिकॉज, क्यों था। द स्क्वायरल कुड स्कोर ओनली सी इन क्लाइंबिंग बिकॉज, इसका रीज़न क्या था। और A3 है गैस द रिजल्ट ऑफ द पेरी डॉग इफ़ दे हैड बीन गिवन एडमिशन इन द एनिमल स्कूल। सपोर्ट योर सजेशन विद द फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता या आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स से ही हम इस पेपर को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास और भी बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करना है। तो जिनके ज़्यादा कमेंट आते हैं, जिनकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए उनकी वैल्यू क्या है। आपका अगर मैंने देखा प्रीवियस पास टाइम से केवल क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड थी कि क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो यहाँ पर देखिए वोकेबलरी सेक्शन से है जो आपके ये जो पोर्शंस में है, इन पोर्शंस को भर करके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, A4 है। और A5 में है पर्सनल रिस्पॉन्स सजेस्ट अबाउट 50 वर्ड्स एट लीस्ट 2 वेज टू मेक द लर्निंग इंजॉयबल। उसके बाद में A6 में ग्रामर है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड। तो इसमें आपको मेक इट एन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और दूसरा वाला रीराइट द यूजिंग एबल टू। उसके बाद में नोट मेकिंग का आ जाता है, तो रीड करना है सबसे पहले इस पैसेज को सुधा मूर्ति, और इसके बाद में कंप्लीट नोट्स बनाने हैं आपको, नोट मेकिंग बनानी है इसकी। तो सुधा मूर्ति वाला जो है इसको पढ़ना है, समझना है थोड़ा सा आराम से शांति से। उसके बाद में आपको जो है इसके नोट्स मेकिंग करनी होगी। देख लिया आपने इस क्वेश्चन पेपर को। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो ये रहा। तो यहाँ पर है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, सुधा मूर्ति पार्ट जो है बर्थ प्लेस बताना है आपको, क्या भरना है यहाँ पे। एजुकेशन बताया है, इसके बाद में इसको फिलअप्स करना है। कैरियर में आपको फिलअप्स करना है इसको। जब आप इसको पढ़ लोगे तो आप आसानी से इसको फिलअप्स कर सकते हो। ट्राई हार्ड टू बिकम ए सक्सेसफुल इन इंग्लिश, ऑलवेज try to solve the exam question paper by yourself. If you are not able to solve them, then get an help with your teacher or with any media platform like YouTube or Google. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो आपका सोशल एक्टिविटीज़ हैं इन पे आपको देख लेना है। और रीड द फर्स्ट एक्टिविटी, रीड एक्सेप्ट एंड डू ऑल द एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, आपको आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी पीडीएफ फाइल दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसका जो ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसके लिए पहले सबसे पहले एक्सट्रैक्ट को आपको रीड करना पड़ेगा। आपको इसकी पीडीएफ फाइल दूंगा तो ही आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल ज़रूर दूंगा आपको, और इसको फिर आप पढ़ करके आसानी से सॉल्व करना। एक बार ट्राई करना, 2 बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम बैठे हैं, हमारा काम ही है ये सॉल्व करना, हम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आप दूसरा क्वेश्चन पूछा है A2 एक्सप्लेन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट हाउ सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में आपको बताना है। A3 में फाइंड आउट क्या है आपको, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फिर वोकेबलरी से कॉलम A और कॉलम B है, इनको आपको मैच कर देने हैं। इसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्स का हमेशा क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो पर्सनल रिस्पॉन्स को अपने आप को ज़्यादा सजेस्ट करिए कि आप पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ग्रामर जो है आपका यहाँ पर आ गया, इसी पैसे से ग्रामर भी आपको इसमें एक में ग्रामर में है बीइंग विद द इन्फ्लेशन ऑफ सॉइल कम्युनिकेशन एंड रीराइट। ठीक है, और इसके बाद में रीराइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं समरी में आपका। तो समराइज द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन एंड सजेस्ट द सुटेबल टाइटल। तो आपको जो है ये एक तो हेल्थ एंड ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम, बैड इफेक्ट ऑफ केमिकल, इंडस्ट्रियल मैन मेड कंसनट्रेशन, पोल्यूटेंट्स रिलेटेड डिजीज़, तो इसके बारे में आप इसका बना सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 2 में पोइट्री आ जाता है। पोइट्री देखेंगे तो यहाँ पे रीड द एक्सट्रैक्ट, डू ऑल द एक्टिविटीज़ फॉलोज। तो यहाँ पहले पोइट्री को पढ़ना है जैसे यहाँ पे दिया गया है, आपके आराम से इनको पढ़ना है कंप्लीट। पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा।
इसको जब पढ़ लेंगे आप तो आगे बढ़ेंगे जब, तो इसकी टेबल जो है उसमें से जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मदर स्टेटमेंट क्या है, ओकेजन और रिएक्शन, ठीक है। पर्सन में स्ट्रेंजर और एक डॉटर, ठीक है। उसके बाद में पोइटिक एडवाइस में है आपका फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिटी एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो। तो वी वांट ऑन आवर वे वी सेड गुड बाय, इसका आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसके बाद में पर्सनल रिस्पॉन्स, मेंशन एटलीस्ट 2 ओकेजन्स व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू एंड राइट रीज़न बिहाइंड स्कोल्डिंग। इसके बाद में क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी में कंपोज 2 रैमिंग लाइन्स ऑफ योर ऑन एक्सप्रेसिंग योर लव टुवर्ड्स योर फ्रेंड। आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ्रेंड के लिए लिख सकते हैं। इसमें जब आपको बोले कि आपके ऊपर डिपेंड है तो कोई दिक्कत। रैपिड रीडिंग एंड कम्प्रीहेंसिव में एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बाद में इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका रैपिड रीडिंग, पहले आप इसको पढ़ेंगे आराम से, समझेंगे इसको पूरा कंप्लीट, और उसके बाद में जब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उनके आंसर्स दे पाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, आप उसको समझेंगे तो ही आप आंसर्स दे पाएंगे। यहाँ पर देखिए, चलिए आप देखते हैं हम आगे की तरफ इसके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या, A1 में क्या पूछा है, सेलेक्ट 2 मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्टली। तो यहाँ पर आपका द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब हाउ ए गर्ल हेल्प द नरेटर, ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन से 2 होंगे। द गर्ल्स कुड अंडरस्टैंड द नरेटर्स नीड एज सी नो जर्मन, और एवरी डे द गर्ल गेव एन एप्पल टू द नरेटर, और चौथा है जो है द अनफ्रेड एंड काइंड गर्ल हैव द नरेटर होप ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके बाद में प्रोवाइड इमेजिनरी एंडिंग, तो इसमें आपको इमेजिनरी प्रोवाइड एन डिफरेंट एंडिंग टू द एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको अपनी तरफ से इमेजिन करके बताना है। अगर मैं आंसर दूंगा तो मैं अपनी तरफ से इमेजिन करूंगा, आप आंसर दोगे तो आप अपनी तरफ से इमेजिन करोगे, कोई चौथा आंसर देगा उसका भी इमेजिन, हर एक स्टूडेंट का इमेजिनेशन ज़रूर अलग अलग होगा। इसके बाद में बी है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़ एज फॉलो। तो जॉर्ज और जिंजर के बीच में ये वार्तालाप यानी कि यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, और इसको आपको पहले पढ़ना है, समझना है। इसमें टॉम भी है, टॉम को भी बीच में इंक्लूड किया गया है, तो इन सभी को आपको पहले पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स आपको ईजिली जो है इसके दे देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को, पूरे एक्सट्रैक्ट को, और इसके बाद में कंप्लीट करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जॉर्ज इज़ रेडी टू लेट द फ्रेंड जॉइन द डू एंड डेयर क्लब इफ़। तो 2 आपको इसमें से जब इसमें पढ़ा होगा तो आप बताओगे कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी जिसकी वजह से ये ज्वाइन करना है। उसको कन्वर्ट डायलॉग इनटू ए स्टोरी, कन्वर्ट द एक्सट्रैक्ट इनटू स्टोरी अबाउट 50 वर्ड्स। जो ये है इस कहानी, इसको हमें वार्तालाप को क्या है स्टोरी में, एक कहानी में कन्वर्ट कर देना है। अब रिटन कम्युनिकेशन में लेटर राइटिंग आ गया, तो इसमें 1 मोहन मोहिनी पांडे, रोल नंबर 74, क्लास ऑफ 12th आर्ट्स, हैज़ टू अटेंड हिज हर sister's wedding ceremony held at his her hometown and needs a leave of absence of 5 days. Imagine yourself to be Mohan Mohini and write a letter to principal SPW Arts and Commerce College Akola requesting him to grant the लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 5 days। ये हमेशा देखता हूँ कॉमर्स कॉलेज अकोला जो है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आता है, हर साल मैंने देखा है, ठीक है। तो ये आप तो बहुत इजी है, ये आराम से कर सकते हैं, और मैंने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं उसमें भी ये मिल जाएगा आपको। और ऑप्शन में है योर जूनियर कॉलेज इज़ सिचुएटेड ऑन ए नैरो बट बिजी रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक कंसाइनेंट congestion and pollution, noisy horns and constant traffic disturb the classes. Write a letter to complain the chief office municipality of your town and suggest some solutions। इस क्वेश्चन को भी मैंने दूसरे बोर्ड में सॉल्यूशन कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपके अलावा दूसरे बोर्ड्स में भी, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। ऑन रोड आपका स्कूल है और वहाँ पर ट्रैफिक की वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें तो एक और ऑप्शन था कि जब आप स्कूल के लिए आते जाते हैं तो ट्रैफिक की वजह से आप लोग सिग्नल क्रॉसिंग या रोड क्रॉसिंग में भी आपको दिक्कत होती है, जो कि एक हार्मफुल सिचुएशन पैदा करती है जिसमें कि एक्सीडेंटल चांसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट था, उस क्वेश्चन उस टाइप के लेटर को भी वहाँ पे आपको लिखना था। राइट वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो इसमें कौन सा अपील किया गया है? इन हॉरिबल फ्लड सिचुएशन द केरला स्टेट सफर्ड ए ह्यूज लॉस। Your organization has arranged a rally to raise fund to help the flood affected people in Kerala. Prepare a appeal for the people to contribute the funds with the help of the following points। ये भी क्वेश्चन केरला वाला आया हुआ है, इसके लिए भी अपील फॉर्म हमने डाली थी, दूसरे बोर्ड में था
तो उसमें भी हमने उसको सॉल्व कर दिया था। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूज़ राइटिंग पे। तो ड्राफ्ट है न्यूज़, फिर हेडलाइन किस पे है, ये टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन आदर्श स्कूल और स्ट्राइक ऑफ बस ड्राइवर्स पैरालाइज स्टेट। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन आदर्श स्कूल, इसको हमने करा रखा है, ये आपका नया आया हुआ है। काउंटर व्यू में आता है रीड द फॉलोइंग व्यू सेक्शन एंड डेवलप ए काउंटर व्यू सेक्शन इन 120 वर्ड्स, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल ऑल्सो। तो आपको सबसे पहले ये देखना है मोबाइल शुड बी अलाउड इन क्लासरूम। मोबाइल्स आर गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दे आर इजी टू हैंडल, दे प्रोवाइड वीडियोज़, अंडरस्टैंड द टॉपिक, इन्फॉर्मेशन कैन बी इजीली एक्सटेंड। ये व्यू सेक्शन है और उसके ऑप्शन में आपको जो दिया गया है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। तो लुक एट द ट्री डायग्राम ऑफ द बिलो गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट कालधारी इन अबाउट 120 वर्ड, सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर ये ब्रांचेस दे रखी हैं, यानी कि फ्लो डायग्राम दे रखा है कालधारी का। चलिए देखते हैं इसको। ये रहा कालधारी। कालधारी में क्या हो गया आपका, क्लीननेस, एनर्जी सोर्सेज, मिल्क कोऑपरेटिव्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैसिव अवेयरनेस ड्राइव। इसके बाद में सोलर एंड विंड एनर्जी मिल चिलिंग सेंटर्स। उसके बाद में ट्री प्लांटेशन, एंटी अल्कोहल ड्राइव, पब्लिक लेबोरेटरीज। उसके बाद में टॉयलेट ब्लॉक्स, टेप वाटर, सीमेंट कॉन्क्रीटाइज सेंट्रल रोड। तो इन सभी के ऊपर आपको एक कहानी सी या स्टोरी टाइप में बना देनी है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, योर कॉलेज इज इन्वाइटेड डाइटिशियन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, इमेजिन यू आर एडिटर ऑफ योर कॉलेज मैगजीन, टेकिंग इंटरव्यू ऑफ द डाइटिशियन, फ्रेम ए सेट ऑफ 8 to 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम और हर। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपके 2019 और 2020 के जो 4-5 सेट हुए हैं उनमें से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको देख लेना और मैंने सोल्यूशन बना दिया है। स्पीच ड्राफ्टिंग, इमेजिंग योर कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग स्पीच कंपटीशन ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्पेयरिंग बर्ड्स, प्रिपेयर ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें आपके पॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व करोगे, आप इन्वॉल्व करोगे रोल ऑफ वर्ड्स, कॉज बिहाइंड देयर डिसपेरेंस, वो क्यों गायब हो रहे हैं, वे टू कॉल बैक देम, और उसके बाद में आपका ऐड योर आइडियाज़। तो ये सारे सॉल्यूशंस जो हैं आपको करने होंगे। कोई भी डाउट आती है हमेशा कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल में दे दूंगा, उसको डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अदर सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा मैंने जैसे बताया सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपके डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, प्लेलिस्ट 12th क्लास की जो दे रखी है उसको विजिट करना है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वन प्लेस एवरीथिंग यू विल फाइंड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।